हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम वर्ब की करेक्ट फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो पढ़ेंगे। करेक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में और नॉर्मल एग्जाम्स में भी आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। तो इस वीडियो को देखने के बाद करेक्ट फॉर्म फिल करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और करेक्ट वर्ब्स करने के लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज के साथ ही उससे रिलेटेड टेंस मैं आपको क्लियर करवाते चलूँगी और काफ़ी आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगी। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक बार टेंस को ब्रॉडली रिमाइंड कर लेते हैं। पढ़ते हैं टेंस के बारे में। टेंस समय या काल, काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो भी चल रहा है। सेकंड है पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत चुका। और थर्ड है फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आएगा या आने वाला है। प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म्स होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं, यानी वह जाता है। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ लगकर, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है। और इसी तरीके से ये चारों फॉर्म्स सभी टेंस की होती है। जैसे पास्ट टेंस की भी चारों फॉर्म्स होगी और फ्यूचर टेंस की भी ये चारों फॉर्म्स होगी। और इन चारों की भी 4 फॉर्म्स और हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट की एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ये 4 फॉर्म्स होती है। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट सामान्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना प्रकट होता हो, यानी जो कार्य वर्तमान समय में होता हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और इसकी हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। जैसे वह खेलता है। और इसका फॉर्मूला, इसका पैटर्न किस तरीके से बनता है तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। एस यानी सब्जेक्ट काम को करने वाला, वर्ब यानी क्रिया जो काम किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस काम को किया जा रहा है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो इसमें वह क्या है सब्जेक्ट, खेलना क्या है क्रिया, वह कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। और क्या खेल रहा है फुटबॉल, वो है कर्म। अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या यस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म। और एस या यस कहाँ आएगा, जहाँ सिंगुलर पर्सन हो यानी एक वचन हो तो उसके साथ एस या यस लगेगा। और प्लूरल पर्सन यानी बहुवचन हो तो एस या यस नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस बनेंगे। और इसकी इंग्लिश की पहचान भी देख लेते हैं कि तो इंग्लिश में वो कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य की बात हो रही हो तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो ये एक शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। सेकंड है स्थायी परमानेंट कार्य अथवा स्वभाव का बोध कराने के लिए। जैसे वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं, तो ये एक परमानेंट कार्य, एक स्वभाव है, एक नेचुरल थिंग है, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग है। थर्ड है आदत, हैबिट का भाव प्रकट करने के लिए। जैसे ही ऑफन कम्स लेट, वह अक्सर लेट आता है, तो ये उसकी आदत है एक तरीके से, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। फोर्थ है समाचार पत्रों की हेडलाइंस के लिए। फाइव है आंखों देखे हाल का वर्णन करने के लिए। मान लीजिए किसी भी घटना को हमने आंखों से देखा तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही प्रयोग करते हैं। यात्रा संबंधी प्लान फ्यूचर के साथ जो एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार हो, यात्रा संबंधी कोई भी प्लान हो फ्यूचर के लिए जो एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। और ये सेवन है इतिहास प्रसिद्ध वर्तमान यानी हिस्टोरिक प्रेजेंट का बोध कराने के लिए। 8 है फ्यूचर के समय को प्रकट करने के लिए वैन के साथ, जैसे वेन आई फिनिश द लेटर आई विल गिव इट टू यू। 9 है किसी भविष्यकालीन निश्चित कार्यक्रम के साथ जो किसी टाइम टेबल के अनुसार हो, और इन सब के एग्जाम्पल्स हम एक्सरसाइज में देखेंगे। 10 है कंडीशनल सेंटेंस के साथ। और इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स हैं जिनसे प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड्स देख लेते हैं।
जब किसी वाक्य में निम्नलिखित एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए वर्ड्स किसी सेंटेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रेंकली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, on Sundays, on Mondays, in the mornings, in the evenings, once, twice a day, month, etc. यानी कि ये सब वर्ड्स जो हैं टाइम की विशेषता बताते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो कि हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी देख लेंगे एक्सरसाइज में। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट सेंटेंस है, रतन यूजुअली ब्लैंक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। और इसमें वर्ब दी हुई है गेट, और गेट यानी उठना। तो यहाँ तो हमें पता है कि एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट की, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से पता चलेगा। तो सेंटेंस को देखिए, रतन यूजुअली, और ये जो यूजुअली वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताता है। और इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर रतन जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है गेट, तो यहाँ हो जाएगा रतन यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। रतन प्राय 4 बजे उठ जाती है। नंबर 2 है, दे ऑफन टू द मूवीज़। और इसमें वर्ब दी हुई है गो यानी जाना। और इसमें भी देखिए ये जो वर्ड है ऑफन, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे यानी वे, और जो कि प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा। दे ऑफन गो टू द मूवीज़, तो यहाँ पर गो ही आएगा। दे ऑफन गो टू द मूवीज़, वे अक्सर मूवी को जाते हैं यानी अक्सर मूवी देखने जाते हैं। थर्ड है, द सन ब्लैंक इन द वेस्ट। और वर्ब है सेट यानी अस्त होना। तो ये भी देखिए हमने पढ़ा था कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूर्व में उदय होता है या सूरज पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सन जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। फोर्थ है, एवरी मदर ब्लैंक हर चिल्ड्रन अफेक्शनली। और यहाँ पे वर्ब है लव, लव यानी प्यार करना। स्वाभाविक बात है कि हर माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्यार करती है, बहुत ही स्नेह से रखती है। तो ये भी एक स्वाभाविक आदत है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एवरी मदर, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर मदर्स होता तो प्लूरल होता। तो एवरी मदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा। तो एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन अफेक्शनली, प्रत्येक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, स्नेह से प्यार करती है। नेक्स्ट है, नीरज ब्लैंक गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे वर्ब दी हुई प्ले यानी खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। और इसमें भी देखिए कि किस तरीके से पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये जो रेगुलरली वर्ड है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है नीरज जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा नीरज प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, यानी नीरज सुबह नियमित रूप से खेलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही ब्लैंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। इसमें वर्ब है टेक यानी लेना, खाने पीने के लिए टेक का यूज़ भी करते हैं। एक जनरल हैबिट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि उसकी आदत है दूध पीने की सोने से पहले। जब भी कोई आदत की बात होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे भी आदत की बात हो रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमें पता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा। तो ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी वह सोने से पहले दूध पीता है, दूध लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ऑफन ब्लैंक ट्राई टू एंटर इंडियन टेरिटरी। तो इसमें भी देखिए किस तरीके से पहचान करेंगे। ये जो ऑफन वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताता है। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, द पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट्स ऑफन, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा तो ट्राई ही रहेगा। और सेंटेंस बनेगा, द पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट्स ऑफन ट्राई टू एंटर इंडियन टेरिटरी। आतंकवादी जिन्हें पाकिस्तान सपोर्ट करता है वो अक्सर
भारतीय क्षेत्र में घुस आते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्ड्स यूजुअली ब्लैंक नेस्ट्स इन द ट्रीज। और यहाँ पे वर्ब है मेक यानी बनाना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे भी देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ हुआ है यूजुअली, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, बर्ड्स यूजुअली मेक नेस्ट्स इन द ट्रीज। यहाँ पर मेक का ही यूज़ होगा। पक्षी आमतौर पर अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक टू आवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट। और यहाँ पे वर्ब दी हुई है कम यानी आना। और यहाँ पे भी हमने देखिए पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम का कोई वर्ड हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और यहाँ पे ऑन थर्सडे जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम का वर्ड है। और हमने ये भी पढ़ा था कि भविष्यकालीन को निश्चित कार्यक्रम हो तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर, जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा। तो द प्राइम मिनिस्टर कम टू आवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट, यानी प्रधानमंत्री गुरुवार को हमारे कस्बे में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज ब्लैंक वॉचफुल आइज ऑन द बॉर्डर। और इसमें वर्ब है कीप यानी रखना। और यहाँ पे भी देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम का वर्ड है ऑलवेज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। और यहाँ पे सब्जेक्ट है आवर ब्रेव सोल्जर्स, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा। आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज कीप वॉचफुल आइज ऑन द बॉर्डर, यानी हमारे बहादुर सैनिक हमेशा सीमा पर सतर्क नज़र रखते हैं। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको समझ आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।